आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। जोश व खरोश से मनाया गया शहर में महाराष्ट्र पुलिस फाउंडेशन डे। मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद। माशरे में तेजी से फैल रही अखलाकी बुराइयों पर काबू पाने की गर्ज से रोड शोज के जरिए आवाम को दिए गए नेक पैगाम। सिटी बसेस के लिए जाधववाड़ी इलाके में 7 एकड़ अराजी पर तामीर किया जा रहा है बस डिपो। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने लिया तामीरी कामों का जायजा और मुताल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहित्य परिषद और सिल्लोड़ एजुकेशन सोसाइटी के इश्तराक से मुनक़िद किया गया दूसरा फुले शाहू अम्बेडकरी साहित्य सम्मेलन। मराठी के मारूफ अदीब फ.म. शिंदे के हाथों सम्मेलन का इफ्तिताह। प्रोग्राम से कबल शहर में निकाली गई संविधान रैली। और पुरानी रंजिश के सबब बाईजीपुरा इलाके में दिन दहाड़े 2 अफराद पर चाकू से किया गया हमला। दौरान इलाज एक की मौत, दूसरा शदीद जख्मी। जराइम की बढ़ती वारदात से हुकूमत और इंतजामिया को तशवीश। अखलाकी बुराइयों के खात्मे के लिए नौजवानों की काउंसलिंग जरूरी। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र पुलिस फाउंडेशन डे के मौके पर आज शहर में अहम मकामात पर मुख्तलिफ समाजी मसाइल पर मबनी रोड शोज करके अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई। वाज़ेह है कि इन दिनों माशरे में बुराइयां तेजी से फैलने लगी हैं, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल गुमराह होकर तबाही के दहाने पर पहुंचने लगी है। शहर में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना और समाज को अखलाकी बुराइयों से पाक रखना पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस के यौम तासीस पर पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन की जानिब से शहर के अहम मकामात पर रोड शोज किए जा रहे हैं, जिनके जरिए नशावर अशिया के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात, जहेज की लानत, तालीम की अहमियत जैसे उन्वानात पर यह नुक्कड़ ड्रामे पेश करके अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई। अहम बात तो यह है कि इन नुक्कड़ शोज में तीसरी जिन्स के अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह नुक्कड़ शोज पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान और दामिनी पथक में शामिल लेडी पुलिस ऑफिसर्स ने मुनक़िद करवाए। सुना है माँ बाप के बाद स्कूल ही अपना घर होता है। सुना है माँ बाप के बाद स्कूल ही अपना घर होता है। मगर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? इधर जाऊँ या इधर जाऊँ? जाधववाड़ी इलाके में तामीर किए जा रहे बस डिपो के तामीरी कामों का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता रोज मुआयना किया और मुताल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत दी। वाज़ेह है कि सिटी बस सर्विस के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जाधववाड़ी इलाके में बस डिपो कायम किया जा रहा है, जिसका म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने गुज़िश्ता रोज मुआयना किया और मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि यहाँ ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए बैतुल खला तामीर करवाए जाएं। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल करने और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए अलहदा कमांड सेंटर भी तामीर किया जाए। जाधववाड़ी इलाके में ट्रांसपोर्ट नगरी के लिए आज से कई साल कबल AMC इंतजामिया ने ज़मीन हासिल की थी, जिसमें से 7 एकड़ के अहाते में स्मार्ट सिटी बसों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता बसेस डिपो कायम किया जा रहा है, जहां 250 बसों के खड़े करने की गुंजाइश मुहैया करवाई जा रही है। इसी तरह यहां पर 50 इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग की गुंजाइश वाले चार्जिंग सेंटर की भी सहूलत फराहम करवाई जा रही है। चूँकि स्मार्ट सिटी बस सर्विस प्रोजेक्ट AMC इंतजामिया का सबसे अहम प्रोजेक्ट है, लिहाजा ज़रूरत के मुताबिक यहाँ बसों की वॉशिंग, देखभाल, दुरुस्ती और पार्किंग का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। इसके अलावा मुताल्लिका शोबे की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी यहीं तामीर करने का मंसूबा है, जिसकी वजह से शहरियान को सिटी बस की बेहतर खदमात फराहम करवाने में मदद मिलेगी। AMC इंतज़ामिया ने मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से 35 ई बसें खरीदने का मंसूबा बनाया हुआ है और PME बसेस सेवा योजना के तहत शहर औरंगाबाद के लिए 100 ई बसें फराहम करवाई जा रही हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने यहाँ तामीर किए जा रहे बस डिपो में रेन हार्वेस्टिंग के लिए
मशीनरी बिठाने की भी हिदायत दी है। इस मौके पर स्मार्ट सिटी दफ्तर के एडिशनल अरुण शिंदे, डिप्टी सीईओ सौरभ जोशी, सिटी इंजीनियर एबी देशमुख, स्मार्ट सिटी बस सर्विस के संजय सुपेकर, प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान, किरण आढ़े, ऋषिकेश हेगड़े, स्नेहा बख्शी, नेत्र प्रभा जाधव और करण ठाकुर व दीगर मौजूद थे। तोड़ो फोड़ो और हुकूमत करो, खुद करे तो कायदा, दूसरे करे तो जुर्म, इस तरह के संगीन इल्जाम महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार ने हुकूमत पर लगाए। नाही, सरकारच गुंडांना पोसणारं गुंडगिरी प्रवृत्तीचं सरकार आहे। मुळात म्हणजे मारामाऱ्या करा, ठोकाठोकी करा, तोडा फोडा राज्य करा, हम करे सो कायदा, सत्तेची गरमी, सत्तेची मस्ती अंगात भिनत चालली आहे। त्यामुळं हे सगळं सुरू आहे राज्यात आणि वरून सांगतायत आलबेला आहे काय आहे। राज्य उद्ध्वस्त करून कायदा हातात घेऊन पोलिसा संरक्षण करणाऱ्या पोलिसावरच जर हात उगारत असतील सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, तर राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचं काय हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। कायदा सुव्यवस्था धुळीत मिळवण्याचं काम झालेलं आहे। आता वॉशिंग मशीन नव्यानं सुरू करायचा प्रयोग निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केला दिसतो, पण आता जो त्या मशीनमध्ये जाईल तो शुद्ध होऊन बाहेर जाईल, नाही जाईल तर ईडीच्या कारवाईला सामोरं जाईल, हाच त्याचा अर्थ आहे। पुणे काय, नागपूर काय, मुंबई काय, गुन्ह्यांचं राज्य, क्रिमिनलचं राज्य। आता म्हणजे या राज्यामध्ये कायदा हातात घेणारे वाढले आणि रस्त्यावर हौदोस घालणारे वाढलेत, खुलेआम गोळीबार सुरू आहे। तर कायद्या म्हणजे मला वाटतं की राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचे 3-13 वाजलेले आहेत आणि सरकारचं लक्ष कायदा सुव्यवस्था आणि या राज्यातील गुन्हेगारांना आळा घालण्यासाठी, गुन्हेगारांना कंट्रोल करण्यामध्ये हे सरकार कमी पडत आहे। त्यातून हा सगळा प्रकार घडतो आहे। बिड़किन में राम भक्तों ने जितेंद्र आव्हाड के अलामती पुतले की होली जलाई और आव्हाड की शदीद मजम्मत की। आया रहे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ के रुकन असम्बली जितेंद्र आव्हाड ने श्री रामचंद्र जी से मुतालिक मुतनाज़ बयान दिया था, जिसकी मुखालफत व मजम्मत की जा रही है। बिड़किन में आव्हाड के इस बयान की शदीद मजम्मत करते हुए मुजाहरा किया गया और आव्हाड का फर्जी पुतला जलाया गया, निज उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस मुजाहरे में युवा सेना के जिला प्रमुख काका साहब टेके, नायब तालुका प्रमुख मधुकर दादा सोकटकर, दिगंबर कोथंबीरे, ग्राम पंचायत मेंबर राहुल ठानगे, अशोक टेके, नितिन वाघ, अंकुश धर्मे, सुभाष जाधव, शेखर मात्रे, रामेश्वर बांडे और दीगर कसीर तादाद शिव सैनिक व राम भक्त मौजूद थे। जिला परिषद के सीईओ की हिदायत पर जल जीवन मिशन के तहत देही अवाम को साफ व शफाफ और जरासीम से पाक पानी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तालुका सतह पर पंचायत समिति मुलाजमीन की तरबियत के लिए वर्कशॉप मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ पंचायत समिति खुलदाबाद में एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस वर्कशॉप का इफ्तिताह खुलदाबाद पंचायत समिति के बीडीओ प्रकाश नाइक के हाथों किया गया, जहां जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेंद्र देसले, वाटर स्टैंडर्ड एडवाइजर अलकनंद पवार, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नुमाइंदे दिगंबर निकालजे, अंडरग्राउंड वाटर सर्वे डेवलपमेंट मिशन की नुमाइंदा शुभांगी चौधरी, रूपाली शिंदे और दीगर मुलाजिमीन ने मुताल्लिका अफसरान व मुलाजिमीन की रहनुमाई की और उन्हें पानी के नमूनों की जांच के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर असिस्टेंट बीडीओ पवार, ताल्लुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शिंदे, मनुष्य बल विकास सल्लागार वसीमुद्दीन नहरी, सतीश औरंगाबादकर, डॉक्टर संजय वाघ, शशिकांत ससाने और दीगर मौजूद थे। शहर में मुनक्किदा 2 रोज़ा दूसरे फुले शाहू अम्बेडकरी साहित्य सम्मेलन का इफ्तिताह मारूफ अदीब फर्म और शिंदे के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहित्य परिषद और सिल्लोड एजुकेशन सोसाइटी के इश्तराक से ये सम्मेलन मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत पद्मश्री लक्ष्मण माने ने की। सम्मेलन के इस्तकबालिया सदर मस्के और दीगर मराठी अदीबों ने इस 2 रोज़ा सम्मेलन को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर माहिरीन ने रहनुमाई की और अपने मकाले पढ़े। सम्मेलन के आगाज़ से पहले टीवी सेंटर चौक से एक संविधान रैली निकाली गई, जिसे दादा साहब मस्के ने हरी झंडी दिखाई। अधिकार नव्हता जो बाबासाहेब आंबेडकरांनी आमचा बाप आहे त्यांनी आम्हाला घटनेमध्ये तो अधिकार दिला। म्हणून मी आता इनोवा सारख्या गाडीत हिंडतो, कोणाच्या बापास न घाबरता, त्याचं कारण माझ्या बापाने मला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे। भीक मागायला गेलो नाही, बापाने दिलेलं आहे म्हणून आहे। पण बापाने दिलेलं स्वातंत्र्य जर कोणी काढून घेत असेल
तर शेवटचा रक्ताचा थेंब वाचेपर्यंत बाबासाहेबांचे अनुयायी लढल्याशिवाय राहणार नाहीत, एवढं मी तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो. देशभर आम्ही असे लोक नाही आहे. तुम्ही करून बघा, अंमलबजावणी करा आणि एका पोराला अटक करून आतमध्ये न्या. शाळेला ते पोलीस स्टेशन 15 मिनिटात जाळून नाही टाकलं तर बोला काय समजता तुम्ही स्वतःला? कायदे कराल, अशी माणसं घेऊन जाल आणि आतमध्ये मारून टाकाल आणि त्याला देणार नाहीत. अरे काय मोगलायला लागली सलग तुम्ही? हाय काय ज्या माईचं पोरग जाईल ती पोई काय गप्प बसेल? शहर में चर्चे जारी है कि महाराष्ट्र के विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे के लड़के की शादी की तकरीब में सत्ताधारी और अपोजिशन के कायदीन सभी शरीक रहेंगे और एक ही स्टेज पर वो आमने सामने आएंगे, जिस पर एमएलए संजय शिरसाट ने वजाहत की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, खानदानी माहौल को हम लोग खानदानी ही रखते हैं, इस पर कोई सियासत नहीं की जाती. आम्ही संस्कृती जपणारे लोक आहोत. आमचा कुठेही राजकीय मतभेद किती जरी असले तर कौटुंबिक कार्यक्रमामध्ये हजेरी लावणं हे काही गैर नाही. म्हणून अंबादास दानवेच्या लग्नाला आज मुख्यमंत्री साहेब एवढ्या व्यस्ततेमध्ये असताना सुद्धा येत आहेत. ते येत आहेत, त्याच्यामुळं इतरही येत आहेत. अरे बाबा ते चालले तर आपणही गेलं पाहिजे, ना तर उगाच वातावरण आणखीन काही नको व्हायला ही भीतीपोटी काही लोक येत आहेत. परंतु या कौटुंबिक वातावरणाला आम्ही कौटुंबिकच समजतो, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं राजकारण नाही. काय रिॲक्शन असेल, त्याने नमस्कार केला तर आमचाही नमस्कार असेल. जय महाराष्ट्र म्हणणं ते आजकाल विसरलेले आहेत, म्हणून नमस्कार करावा लागेल. परंतु आम्हाला कोणाबद्दल द्वेष वैयक्तिक नाही, तर आम्हाला सर्वांबद्दल आदर आहे आणि आदराच्या भूमिकेतून आम्ही सर्वांना पाहतोय. त्यांनी कसं वाट वाकडी करावी हा त्यांचा प्रश्न आहे, पण आम्ही सरळ वाटेने जाणारे लोक आहोत. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर 2023 के मुख्तलिफ आविष्कार की नुमाइश का एहतमाम किया गया. आविष्कार 2023 यानी 2023 की तहकीकात व ईजादात की नुमाइश मुनक़िद की गई. आया रहे कि ये प्रोग्राम पिछले 18 बरस से हर नए साल के मौके पर मुनक़िद किया जाता है. इस प्रोग्राम में इलाक़े मराठवाड़ा के मुख्तलिफ कॉलेजों ने हिस्सा लिया. ये प्रदर्शनी 2 रोज़ तक जारी रहेगी. आइंदा रोज़ इस साल की सबसे बेहतरीन तहकीक व तजुर्बे को इनाम से नवाजा जाएगा. इस नुमाइश का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर सुरेश गोसावी के हाथों अमल में आया, जबकि तकरीब में सनतकार राम भोगले, गजानन सानप व अंकुश कदम की खुसूसी मौजूदगी थी. बाद-ए-अज़ां डॉक्टर सुरेश गोसावी, नुमाइश के कोऑर्डिनेटर भास्कर साठे और नुमाइश में शामिल तलबा ने मीडिया से अपने तासुरात का इजहार किया. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात जो आज आविष्कारची ॲक्टिव्हिटी ज्याचं उद्घाटन झालं, याच्यामध्ये साधारणतः 370 विद्यार्थ्यांनी पार्टिसिपेट केलेलं आहे. ज्याच्यामध्ये जे थीम आहे ते 6 वर्टिकल्स आहेत. त्याच्यामध्ये सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, नंतर आपल्याकडे शेतीविषयक आहेत, काही वैद्यकीय विषयक आहेत, असे वर्टिकल्स आहेत. यामध्ये साधारणतः जे विद्यार्थी आलेले ते UG, PG आणि PhD सेक्शनचे आहेत. याच्यातनं पुढची जी टीम निवडली जाईल ही पुढची जो मला माझ्या माहितीप्रमाणे नाशिकला जी आविष्कार आहे फायनल त्याच्यामध्ये ते पार्टिसिपेट करतील. अप्रतिम प्रेझेंटेशन केलेलं आहे, ज्यामध्ये अद्ययावत गोष्टीचा वापर करून सोसायटीपर्यंत कसं पोचता येईल अशाचा एक विचार करून विद्यार्थ्यांनी त्यांचं प्रदर्शन मांडलेलं आहे. मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आम्ही मॉडर्न कॉलेज ऑफ कॉम्प्युटर सायन्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी औरंगाबाद या कॉलेजमधून सहभाग घेतला आहे. इथे आम्ही 2 प्रकारचे मॉडेल्स रेडी केले आहेत. एक आहे सोलार सिस्टीम आणि एक आहे नेटवर्किंग टोपोलॉजी. यामध्ये युनिव्हर्सिटी गेल्या 18 वर्षापासून जे आविष्कार प्रोजेक्ट दरवर्षी राबवत आहे, त्यातून विद्यार्थ्यांना नवीन त्यांचे इनोव्हेशन्स, त्यांची रिसर्च स्किल्स जे आहे यातून ते इनोव्हेट करत असतात. तर दरवर्षी असंच युनिव्हर्सिटीने उपक्रम राबवत जावे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळेल. सर, आमचे गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स आविष्कार 100वे शतक चालू आहे आणि आविष्कार हे 18 वर्षापासून होत आहेत. पण मॅक्झिमम वेळेस आमच्या कॉलेजकडून झालेले आहेत आणि आम्हाला खूप काही आविष्कारने आणि वेगवेगळे पद्धतीने मॉडेल्स प्रेझेंट करून आम्हाला त्याच्यातून वेगवेगळ्या पद्धतीने शिकता येऊ लागलं व माहिती मिळू लागली. आविष्कार ही अशी एक इनोव्हेटिव्ह ॲक्टिव्हिटी आहे जी विद्यापीठाने सुरू केलेली आहे. ही मराठवाड्यात आणि महाराष्ट्रात सगळीकडे आयोजित केली जाते. पण विज्ञानातील जे नाविन्यपूर्ण गोष्टी आहेत त्या आविष्काराद्वारे विद्यार्थ्यांना एक प्लॅटफॉर्म इथे मिळतो, जेणेकरून त्यांचे नवीन आविष्कार जे असतात त्या नवीन आविष्काराबद्दलची माहिती त्यांना या प्लॅटफॉर्मद्वारे
त्यांना हे एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देतं. म्हणून आम्ही या वर्षीच्या आविष्कारामध्ये आमचे 2 मुख्य मॉडेल प्रेझेंट केलेले आहे. म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर के तकर्रुर के बाद अब शोबाए तालीम के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ओहदा हासिल करने के लिए म्यूनसिपल असातिज़ा में रस्सी खींच शुरू हो गई है. इस ज़मन में म्यूनसिपल स्कूलों के हेडमास्टर और दीगर सीनियर असातिज़ा ने एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें उन लोगों ने कहा है कि वो लोग गुज़िश्ता 30 साल से ज़्यादा के अरसे से यहाँ मुस्तकिल तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का ओहदा खाली पड़ा है, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट पर 2 एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर, 22 हेडमास्टर्स और उर्दू मराठी मीडियम के 403 असातिज़ा खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये सभी लोग यहाँ के मुस्तकिल मुलाजिम हैं. 22 हेडमास्टर्स में निस्फ लोग आला तालीम याफ्ता हैं और तो और कुछ लोग PhD होल्डर भी हैं और उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ओहदे पर तकर्रुर के लिए कई मरतबा दरख्वास्तें भी दी हैं. उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर मुकर्रर करदा एक ऑफिसर इंतज़ामिया को गुमराह करते हुए ये ओहदा हथियाने के फ़िराक में हैं, जबकि इस मुलाजिम का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और वो यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट पर भी नहीं है. लिहाजा AMC के शोबे तालीम के किसी मुस्तकिल मुलाजिम को इस ओहदे पर मुकर्रर किया जाए. अब देखना यह है कि म्यूनसिपल हेडमास्टर्स की जानिब से एतराज़ उठाए जाने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर और शोबे तालीम की HOD क्या रुख अपनाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. माजूर अफराद का हौसला बढ़ाने और उनकी शख्सियत साजी के मकसद से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टाउन हॉल कलादालान की जानिब से ड्राइंग, रंग भरो, फ़न व दस्तकारी व दीगर कई मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं. ये मुकाबले म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की तजवीज़ और रहनुमाई में शहर के इस फ़नून सक़ाफ़त के मरकज़ में माजूर अफराद की शख्सियत साजी और उनकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के मकसद से मुनक़िद होंगे, जिसमें 7 किस्म के मुख्तलिफ़ मुकाबले शामिल होंगे. ये मुकाबले शहर के तमाम माजूर अफराद के लिए रखे गए हैं, जिसमें A ग्रुप में 6 से 15 बरस, B ग्रुप में 16 साल से ऊपर की उम्र के इस तरह 2 ग्रुप बनाए गए हैं. 13 जनवरी को A ग्रुप के लिए ड्राइंग मुकाबला उड़ता परिंदा दिया गया है. इसी तरह आने वाली तस्वीर में रंग भरो मुकाबला, शालू मिट्टी के ज़रिए हस्तकला, दस्तकारी में पसंदीदा फल, परिंदे व ख़याली परिंदों की तस्वीर, कैलीग्राफी, फ्री हैंड स्केचिंग जिसके लिए मजमून दिया जाएगा. इसी तरह रंगोली बनाने के मुकाबले भी शामिल होंगे. इसी तरह 16 साल की उम्र से ऊपर के ज़ुमरे के माजूर अफराद के लिए भी कई उन्वानात के तहत मुकाबले मुनक़िद होंगे. हर ज़ुमरे के बेहतरीन फ़नकारों को अव्वल, दुअम व सोअम इनामात दिए जाएंगे. इनामात की तकसीम और फ़नकारी के नमूनों की नुमाइश के लिए 14 जनवरी की शाम टाउन हॉल में एक तकरीब मुनक़िद होगी. प्रोग्राम का इफ्तिताह और तकसीम इनामात म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों अमल में आएंगे. 7 जनवरी को शहर के यशवंतराव चौहान सभागृह में कामरेड कुमार शिरालकर पर लिखी किताब का रस्म इजरा मुनाकिद होगा. इस किताब की खुसूसियत यह है कि 200 सफ़ात की यह किताब हाथ से लिखी सूरत में है. किताब का नाम मानुस पाण्याच्या वाटेवरचा रखा गया है. शहर के महात्मा गांधी भवन में सृजन सांस्कृतिक सामाजिक फोरम की जानिब से एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में इस किताब के रस्म इजरा की तकरीब का ऐलान किया गया. 1970 की दहाई की शहादा तहरीक के महाराष्ट्र के महरूफ मुतहर्रिक मार्क्सवादी रहनुमा कॉमरेड कुमार शिरालकर की यादों पर मुश्तमल डॉक्टर उमाकांत राठौड़ की तहरीर करदा किताब की मज़कूरा फोरम की जानिब से इशाअत की जा रही है और रस्म इजरा की इस तकरीब का शानदार इनेकाद अमल में आ रहा है. शहरियान से इस रस्म इजरा में शिरकत की अपील की गई है. दिनांक 7 जानेवारी 2024 रोजी कॉम्रेड कुमार शिराळकर माणूसपणाच्या वाटेवरचा प्रवासी या पुस्तकाचं, या हस्तलिखित पुस्तकाचं सृजन सांस्कृतिक व सामाजिक फोरमच्या वतीनं आपण प्रकाशन करत आहोत. हे प्रकाशन अखिल भारतीय शेतमजूर युनियनचे जॉईंट सेक्रेटरी कॉम्रेड विक्रम सिंग, त्याचबरोबर कॉम्रेड कुमार शिराळकरांचे आदिवासी भागामध्ये काम करणारे त्यांचे सहकारी दीनानाथ मनोहर आणि 1970च्या दशकामध्ये मागोवा ग्रुपमध्ये आणि आदिवासी चळवळीमध्ये काम करणारे त्यांचे बरेचसे सहकारी, जे हयात असणारे जे काही सहकारी आहेत, हे सहकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या नंतर परिसंवाद होणार आहे आणि परिसंवादाच्या नंतर हा कार्यक्रमाचा शेवट होणार आहे. या कार्यक्रमाचं ठिकाण आहे यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह
मराठवाडा साहित्य परिषद सन्मित्र कॉलनी या ठिकाणी हा कार्यक्रम होणार आहे. दुपारी 12:30 वाजता कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. नांदेड़ बिदर रेलवे लाइन के लिए 750 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया, जिस पर शहर नायगांव के नरसी चौक पर भाजपा कारकुनान ने जश्न मनाया। यहाँ रहे के रियासत महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ने वाली नांदेड़ बीदर रेलवे लाइन के लिए रियासती हुकूमत ने 750 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी, जिस पर खुशी का इजहार करते हुए जिला नांदेड़ के नायगांव में नरसी चौक पर श्रावण पाटिल नीलवंडे की क़ियादत में जोश व खरोश के साथ जश्न मनाया गया और आतिशबाजी की गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुंबई में मंत्रालय के एक खुसूसी इजलास में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस व अजीत दादा पवार ने इस रेलवे लाइन के लिए मज़कूरा फंड की मंजूरी का ऐलान करते हुए इस इलाके के साकिनान को नए साल का ये अनोखा तोहफा दिया, जिस पर नायगांव ताल्लुक़े के भाजपाई कारकुनान ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। नांदेड़ लोकसभा हल्का इंतखाब के रुकन पार्लिमान प्रताप पाटिल चिखलीकर ने इस रेलवे लाइन के लिए मुसलसल नुमाइंदगी की और फंड मंजूर करवाया है, जिस पर साकिनान और कारकुनान ने उनका भी शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर श्रावण पाटिल भीलवंडे, शिवराज पाटिल होटालकर, बालाजी बच्चेवार, शंकर कल्याण और दीगर कारकुनान व साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। शहर में अदम बर्दाश्त और खूरेज लड़ाइयों की वारदातों में इजाफा ही होता जा रहा है। बायजीपुरा में दिन दहाड़े 2 नौजवानों को चाकू घोंपकर कत्ल की कोशिश की गई। चाकू हमले की इस वारदात की वजह तो मालूम न हो सकी, ताहम इत्तलात के मुताबिक बायजीपुरा के एक होटल पटेल होटल में दोपहर 3:30 बजे के वक्त ये खूंरेज तूफान बदतमीजी बरपा हुआ और 2 नौजवानों पर किसी पुरानी खुसूमत की बिना पर चाकू से पै दर पै वार कर देने की इत्तला मिली है। हमले में शदीद जख्मी दोनों नौजवानों को MGM अस्पताल में शरीक करवाया गया। दरी असना मिली इत्तलात के मुताबिक हमले के शदीद जख्मियों में से एक नौजवान की मौत हो गई है, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। पैठन की वारकरी संस्था में जेरे तालीम एक 9 उम्र लड़के के साथ जिनसी ज्यादती की गई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा 13 साला 9 उम्र लड़का जिला अहमदनगर के नेवासा ताल्लुके का साकिन है और पैठन के नाराला की वारकरी संस्था में जेर तालीम है। तफसीलात के मुताबिक इस लड़के को मुलजिम 20 साला सागर सुभाष पहलवान ने 2 जनवरी की रात उधार के पैसे वापस देने के बहाने पैठन के गीता मंदिर की जानिब जाने वाले रास्ते पर साथ ले गया और बातें करते करते उसे यहाँ पेट्रोल पंप के पीछे अंधेरे में झाड़ियों में ले गया और वहाँ लड़के का मुंह दाबकर उसके साथ गैर फितरी जिनसी दरिंदगी की। बाद अज़ां लड़के को धमकी दी कि इस बारे में अगर किसी से कुछ कहा तो वो उसे जान से मार देगा। मुतासरा लड़के की शिकायत पर सागर पहलवान के खिलाफ मामला दाखिल कर लिया गया। इत्तला है कि सागर पर इससे पहले भी कई दीगर मामले दर्ज हैं। इस केस की मजीद तहकीकात इंस्पेक्टर संजय देशमुख की रहनुमाई में पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जोश व खरोश से मनाया गया शहर में महाराष्ट्र पुलिस फाउंडेशन डे। मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद। माशरे में तेजी से फैल रही अखलाकी बुराइयों पर काबू पाने की गर्ज से रोड शोज के जरिए आवाम को दिए गए नेक पैगाम। सिटी बसेस के लिए जाधववाड़ी इलाके में 7 एकड़ अराजी पर तामीर किया जा रहा है बस डिपो। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने लिया तामीरी कामों का जायजा और मुताल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहित्य परिषद और सिल्लोड़ एजुकेशन सोसाइटी के इश्तराक से मुनक़िद किया गया दूसरा फुले शाहू अम्बेडकरी साहित्य सम्मेलन। मराठी के मारूफ अदीब फ.म. शिंदे के हाथों सम्मेलन का इफ्तिताह। प्रोग्राम से कबल शहर में निकाली गई संविधान रैली। और पुरानी रंजिश के सबब बायजीपुरा इलाके में दिन दहाड़े 2 अफराद पर चाकू से किया गया हमला। दौरान इलाज एक की मौत, दूसरा शदीद जख्मी। जराइम की बढ़ती वारदात से हुकूमत और इंतजामिया को तशवीश। अखलाकी बुराइयों के खात्मे के लिए नौजवानों की काउंसलिंग जरूरी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।